अगर आपका फ़ोन खो गया है तो आप उसे कैसे ट्रैक करें, आप अपने फ़ोन का IMEI नंबर कैसे पता करें अगर आपके पास नहीं है, और अगर आपके पास है तो आप अपने फ़ोन को कैसे वापस पा सकते हैं, कैसे आप उसकी रिपोर्ट करें, कैसे आप उसको वापस पाएं, कैसे पता करें कि आपका फ़ोन कहाँ है। तो जानेंगे इस वीडियो में इस सब के बारे में। मैं हूं दिवेश, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुदेव। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि IMEI नंबर होता क्या है। बेसिकली सिर्फ फोन्स का नहीं होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ फोन के साथ ही ऐसा आता है। स्मार्टफोन, नॉर्मल फीचर्ड फोन होते हैं, टैबलेट होते हैं, इन सब के साथ ही IMEI नंबर आपको मिलता है। यहाँ तक कि जो आपके जो डिवाइस होते हैं, जो आपके नेट जिससे आप चलाते हैं, उनके साथ भी आपको एक IMEI नंबर मिलेगा। जो भी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है उसके साथ एक IMEI नंबर जरूर आएगा। तो जो IMEI नंबर होता है ये 15 डिजिट का होता है। ये आपको अपने फोन के बिल पे मिल जाएगा, फोन के जो बॉक्स है उस पे मिल सकता है, या आपकी जो बैटरी होती है उसके नीचे भी ये लिखा होता है। और अगर आपको फिर नहीं मिलता है तो आप डायलर में जाके *#06# दबा के अपने IMEI नंबर को देख सकते हैं। तो दोस्तों आजकल जो फोन है वो फीचर्ड फोन है या स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में एंड्रॉइड हो सकता है, iOS हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इन दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। तो जो अगर आपका फीचर्ड फोन है और वो खो जाता है तो उसके साथ आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। उसके साथ आपको क्या करना है, नॉर्मली अपना IMEI नंबर आप लेके जाइए और रिपोर्ट करवा दीजिए, और उसके बाद उसकी जो एक कॉपी है रिपोर्ट की वो आप अपने ऑपरेटर के वहां जाके उसको दे सकते हैं, और आपको एक डुप्लीकेट जो सिम है उसकी दूसरी सिम वो उसी नंबर की आपको प्रोवाइड कर देगा। और आप चाहें तो उस IMEI नंबर को, जो आपका जो नंबर था अपने पुराने फोन का जो खोया है, उसको आप ब्लॉक भी करा सकते हैं वहां से। तो उसके बाद कुछ नहीं, वो ब्लॉक कर देंगे या सीधा सर्विस लाइन में डाल देंगे। तो अगर वो कोई बंदा उसमें दूसरी सिम डालेगा उस फोन में तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, और उसके बाद अगर पुलिस चाहे तो उस फोन को वापस ला सकती है, पर चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्मार्टफोन की। तो स्मार्टफोन में आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको डायरेक्टली पुलिस के पास जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। आपको सबसे पहले कुछ अपने हैंड से काम करने चाहिए जो कि आप खुद कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो एंड्रॉइड के अंदर आपको जाना है एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर। आपको नेट पे खोलना है, गूगल के अंदर आप जाएंगे। और अगर आप एप्पल यूज करते हैं तो आपको आई क्लाउड खोलना है, और आई क्लाउड के अंदर जो है आप जाके अपने फोन को वहां से रिंग कर सकते हैं, या फिर डिवाइस मैनेजर के अंदर, एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर के अंदर आप जाते हैं तो वहां से अपने फोन को आप रिंग कर सकते हैं। वहां एक ऑप्शन आता है, आप अपने डिवाइस को वहां से पता कर सकते हैं। अगर उसमें जो है नेटवर्क आ रहा है, मतलब उसमें वो ऑन है, तो वो आपको दिखा देगा कि इस टाइम ऑनलाइन है फोन, और आप वहां से उसको रिंग कर सकते हैं। अगर वो आसपास आपके आसपास ही होगा कहीं तो आपको पता चल जाएगा और आप अपने फोन को ढूंढ पाएंगे बड़ी आसानी से। और अगर आपका फोन आपके आसपास नहीं है तो आप उसकी लोकेशन भी देख सकते हैं। अगर उसके अंदर नेटवर्क आ रहा है और आपका फोन जो है ऑनलाइन है तो उसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। और अगर फोन आपका कहीं गिरा है या कहीं पे भी है तो आप जाके उस फोन को दोबारा ले सकते हैं और आपका फोन आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको फोन फिर भी नहीं मिलता, वो ऑनलाइन नहीं है, या फिर उसमें नेटवर्क इतने अच्छे से नहीं आ रहे हैं, वो कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप अपने फोन को लॉक कर सकते हैं वहीं से अपने घर बैठे। तो लॉक करने के लिए आपको सिंपल से कुछ नहीं, उसमें एक क्लिक के उसमें ऑप्शन आता है, तो आप जाके उसमें एक क्लिक करिए और उसका आपका जो फोन है वो लॉक हो जाएगा। और अगर आपने उसमें पैटर्न लॉक अपने फोन में या फिर कोई भी फिंगरप्रिंट वगैरह लॉक नहीं लगा रखा है, वो फिर भी लॉक हो जाएगा, और वो जब भी खुलेगा जब जो पासवर्ड आपने डाला होगा वो आप उस फोन में डालेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको फोन अब नहीं मिलेगा, वो ऐसी जगह जा चुका है कि नहीं मिलने वाला है, तो आप अपने पूरे डाटा को इरेज भी कर सकते हैं। वहीं से आप अपने फोन का जो डाटा है उसको इरेज कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आप एंड्रॉइड और iOS दोनों में कर सकते हैं। एंड्रॉइड के लिए आपको एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर के अंदर जाना है, और iOS के लिए आपको जाना है आई क्लाउड में। दोनों को आप वहां से ऑपरेट कर सकते हैं। और जब आप अपने फोन को लॉक करेंगे तो उसकी आप स्क्रीन पे एक मैसेज भी छोड़ सकते हैं। अगर वो फोन किसी को मिलता है तो आप उसमें अपना नंबर वगैरह जो भी डाल सकते हैं, बता सकते हैं फोन मेरा है और आपको अगर मिलता है तो आप मुझे वापस कर दीजिए, ऐसा करके। अगर वो बंदा सही बंदा होता है तो आपको वापस कर देगा, अगर नहीं तो आपका फोन फिर शायद ही मिलेगा। पर उसके बाद कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। ये तो आपने खुद किए। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे कि आपको अब पुलिस के पास जाना है और उसकी रिपोर्ट करानी है, आपको एक FIR दर्ज करानी है। तो उसके लिए आप जाइए पुलिस के पास, और नॉर्मली जो स्टेप्स पहले थे फीचर्ड फोन के लिए हमने किए थे कि आपको IMEI नंबर बताना है, और वहां से एक वो रजिस्टर करवाने के बाद FIR, उसके बाद उसकी कॉपी लेनी है, और अपने ऑपरेटर के पास जाइए और वहां जाके अपनी एक दूसरी सिम ले लीजिए और इस IMEI नंबर को जो है उसको ब्लॉक करवा दीजिए। पर अगर आपके पास IMEI नंबर है ही नहीं तो आप कैसे रिपोर्ट कराएंगे, आप कैसे पुलिस के पास जाएंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल डैशबोर्ड के अंदर। तो गूगल डैशबोर्ड के अंदर आप जो आपकी जीमेल आईडी होगी उससे आपने जितने भी डिवाइसेस को चलाया होगा, मतलब जो गूगल आईडी है वो जितने भी डिवाइसेस में आपने डाली होगी,
लॉगिन की होगी, उन सबकी डिटेल्स आपको वहां दिख जाएगी विद IMEI नंबर। आप सबका IMEI नंबर आपको वही मिल जाएगा। और अब आपको एप्पल में अंदर क्या करना है, एप्पल का अगर आपने बैकअप लिया हुआ है तो आपको iTunes के अंदर जाना है, और iTunes के अंदर भी आप अपने डिवाइस की जो IMEI नंबर है और डिटेल्स हैं वो सब कुछ वहां से देख सकते हैं। तो आप वहां से अपना IMEI नंबर लीजिए और उसके बाद पुलिस में जाइए और FIR करवाइए, और शायद अगर साइट ये सही काम करती है तो आपका फोन आपको मिल जाए, पर चांसेस 1% ऐसा ही है। क्योंकि आजकल आपको पता ही है इंडिया के ये मैनेजमेंट, पुलिस इतना कोई अच्छा काम इस चीज में इतना ध्यान नहीं देती। अगर कोई बड़ा केस होता है तो अलग बात होती है, ऐसे छोटे मोटे केसेस में ऐसा कुछ इतनी जल्दी फोन नहीं मिलता है, ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। तो उसके बाद बात करते हैं कि IMEI नंबर इतना जरूरी क्यों है डिवाइसेस के लिए। तो बेसिकली ये पहचान है हर एक डिवाइस की, एक यूनिक नंबर होता है, सबका अलग अलग होता है कि ये इस फोन का है, ये इस फोन का है, एक अलग अलग यूनिक आपको मिलेगा। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो मोबाइल की जो पहचान है वो अलग रहती है, सबसे अलग रहती है कि इसमें ये सिम चली है और ये इनका फोन है। अगर कोई IMEI नंबर को चेंज करे तो वो कैसे कर सकता है, तो देखिए पहली बात तो ये कि अगर IMEI नंबर को कोई चेंज करता है तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रूल्स हैं, उनको कोई चेंज कहीं पर कर सकते हैं, कहीं पर नहीं कर सकते, कहीं पे अलाउ है, कहीं पर नहीं है, पर फिर भी लोग करते हैं। और करते हैं तो उसकी एक ही शर्त है कि आपका फोन जो है वो रूटेड होना चाहिए। पहले आप अपने फोन को रूट कीजिए और उसके बाद ही आप उसका IMEI नंबर चेंज कर सकते हैं, और वो बहुत केसेस में होता है और बहुत में नहीं होता, तो वो बराबर का है। और आपने देखा होगा कि पहले जो फोन्स आते थे, जो चाइना के फोन्स आते थे, जब टच स्क्रीन फोन चले थे, तो चाइना के कुछ फोन्स आते थे जिनका IMEI नंबर नहीं होता था, तो बाद में इंडिया की गवर्नमेंट ने वो सब ब्लॉक करवा दी, बंद करवा दिए थे। तो अब जो फोन्स आते हैं सबका IMEI नंबर होता है और इसीलिए हम उनको यूज कर पाते हैं। तो अगर किसी का IMEI नंबर नहीं है तो उसमें आपका कोई भी नेटवर्क या कोई भी सिम जो है काम नहीं करेगा। सो दोस्तों आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाएं। तो सपोर्ट अस इंडिया, थैंक यू।